तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन दिया था x प्लस आइटा वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आइटा वी। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस आइटा वाई का होल क्यूब, यहाँ पे फॉर्मूला लगाया ए प्लस बी के होल क्यूब का, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। ठीक है, और इज इक्वल टू में u प्लस आइटा वी। ठीक है, एक्स क्यूब ऐसा ही रहेगा प्लस आइटा क्यूब वाई क्यूब प्लस 3, अब यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई आइटा, इसका मल्टीप्लाई कर दो एक्स आइटा वाई का एक्स में, तो एक्स स्क्वायर वाई आइटा प्लस इस पूरे का मल्टीप्लाई आइटा वाई में करो तो ये हो जाएगा 3xy स्क्वायर, और आइटा का आइटा में करेंगे आइटा स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस आइटा बी। ठीक है, इसके बाद बेटा हम जानते हैं आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और आइटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, तो कैसे निकालेंगे, आइटा स्क्वायर इंटू आइटा लिख दो इसको, आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और इंटू में आइटा, तो वैल्यू आ गई माइनस आइटा। ठीक है, इसके बाद एक्स क्यूब ऐसा ही माइनस वाई क्यूब, और आइटा क्यूब की जगह क्या रख दिया यहाँ पर माइनस का आइटा, और 3x स्क्वायर वाई आइटा, और आइटा स्क्वायर की जगह -1 तो 3xy स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस आइटा वी। ठीक है, अब ये ऐसा ही रहेगा एक्स क्यूब और ये माइनस का 3xy स्क्वायर प्लस इन दोनों में आइटा कॉमन ले लो तो ये बचा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आइटा वी। अब दोनों तरफ कंपेयर करा लो, रियल और इमेजनरी को कंपेयर कराएंगे तो देखो बेटा ये रियल पार्ट है u, और u की वैल्यू यहाँ कितनी है एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, और ये इमेजनरी पार्ट है v, और v की वैल्यू यहाँ कितनी है 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, u और v की वैल्यू आ गई। तो अब इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड है u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई, u की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर अपॉन एक्स, और v की वैल्यू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यू अपॉन वाई। इनमें x कॉमन ले लो, x से x कैंसिल, बचा एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, इसमें y कॉमन ले लो, y से y कैंसिल, बचा 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर में 3x स्क्वायर ऐड हो गया 4x स्क्वायर, और 3y स्क्वायर में वाई स्क्वायर ऐड हो गया तो 4y स्क्वायर, 4 कॉमन ले लिया तो ये राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है बेटा, कुछ पूछना है बेटा आपको, कोई डाउट? नो सर। ठीक है बेटा, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 बता रहा हूँ। ठीक है, 17 थोड़ा सा लेंदी है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन मॉड 1 माइनस आइटा की होल पावर x इज इक्वल टू 2 पावर x। क्लियर, ये दिया हुआ है, उसमें x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, कि x नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, यानी कि इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। ठीक है, ये हमें बताने, नॉन जीरो मतलब एक सॉल्यूशन तो जीरो ही होगा, उसके अलावा नॉन जीरो का मतलब जीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो देखो ध्यान से कैसे करना है इसको। सबसे पहले मॉड 1 माइनस आइटा, तो यहाँ पर देखो ये फॉर्मूला होता है ना, मॉड x प्लस आइटा वाई का क्या होता है, मॉडुलस का फॉर्मूला अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ध्यान होगा आपको। ठीक है, मॉडुलस का फॉर्मूला होता है मॉड x प्लस आइटा वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करें तो कितना आ रहा है बताओ जरा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 1 है 1 का स्क्वायर, और वाई की जगह क्या है -1 तो -1 का स्क्वायर, और पूरे की होल पावर कितनी है x इज इक्वल टू 2 की पावर x। फाइनली -1 का स्क्वायर +1 ही होगा, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये आ जाएगा √2 की होल पावर x हो जाएगा इज इक्वल टू 2 की पावर x। अच्छा, √2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2 की होल पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाए तो 2 की पावर x/2 इज इक्वल टू 2 की पावर x। ठीक है बेटा, समझ में आया। अब यहाँ पर देखो दोनों का बेस कैसा है, सेम है। ठीक है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर को कंपेयर कराएं तो ये देखो ये कितना आ रहा है यहाँ पर,
ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो दोनों तरफ कंपेयर कराएंगे तो x/2 इज इक्वल टू एक्स के हो जाएगा। अब x को इधर ले आओ, ठीक है, कैंसिल मत करना क्योंकि x की वैल्यू तो निकालनी ही थी हमें। तो x/2, ठीक है, माइनस x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो x/2 में से x माइनस हुआ 2 एल्शियम, 2x में से x गया, माइनस x/2 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली 2 का मल्टीप्लाई 0 में कर सकते हो तो x 0 आ गया। तो यानी इसका एक ही सॉल्यूशन आया, वो है x इज इक्वल टू 0, और कोई सॉल्यूशन इसका आया नहीं है। और जबकि उसने क्या पूछा था, नॉन जीरो सॉल्यूशन कितने हैं, ठीक है। तो हेंस हेंस देयर इज, ठीक है, नो नॉन जीरो सॉल्यूशन, ठीक है। कोई भी नॉन जीरो सॉल्यूशन इसका नहीं है, ठीक है, केवल एक ही सॉल्यूशन है। देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन विच इज जीरो, ठीक है, इसका केवल एक ही सॉल्यूशन है और वो है जीरो। आगे समझ में? कुछ पूछना है बेटा? अपेक्षा समझ में आ गया? अपेक्षा, आर यू लिसनिंग मी? समझ में आ गया आपको? सर एक बार एक बार और समझा दें? जाना। ठीक है बेटा। यस सर। तो देखो बेटा, क्वेश्चन ये दिया हुआ था, मॉड 1 - आइटा की होल पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब यहाँ पर हमें ये बताना था कि इस इक्वेशन में जो x है, ठीक है, इस x के कितने नॉन जीरो सॉल्यूशन है, कितने नॉन जीरो सॉल्यूशन, मतलब जीरो के अलावा और कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं x के। तो सबसे पहले तो ये देखो, मॉड लगा हुआ है, मॉड 1 - आइटा लिखा है। मॉड को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? मॉड x प्लस आइटा वाई होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर अप्लाई कर दें मॉड x प्लस आइटा वाई का, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर और वाई स्क्वायर माने -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, कि होल पावर x इज इक्वल टू 2 पावर x। तो ये आ गया √2 की पावर x इज इक्वल टू 2 पावर x। √2 को लिख दिया 2 की पावर 1/2 की होल पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। अच्छा, ये पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 की पावर x/2 हो जाएगा। अब आप देख रहे होगे यहाँ पर बेस दोनों के सेम है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, दोनों का बेस सेम है। बेस सेम है तो पावर को कंपेयर करा दो, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ कंपेयर कराओ तो ये देखो यहाँ पे x/2 है, यहाँ पर x है, तो x/2 इज इक्वल टू x हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, x से x कैंसिल नहीं करना बेटा, वरना वैल्यू किसकी निकालोगे, x कैंसिल कर दोगे तो। हम क्या करेंगे, x को इस साइड ले आओ तो -x हो जाएगा, 2 एलसीएम ले लो, और 2x में से x माइनस हुआ तो माइनस का x/2 आ गया, 2 का मल्टीप्लाई 0 में तो x 0 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे केवल एक ही सॉल्यूशन निकला, वो निकला 0, इसके अलावा तो कोई और सॉल्यूशन निकल नहीं रहा है यहाँ पे। तो हेंस देयर इज नो नॉन जीरो सॉल्यूशन, ठीक है, यानी इसका कोई भी नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं है, इसका केवल एक ही सॉल्यूशन है एंड वो 0 है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ओके सर। ठीक है बेटा, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं अब, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 20 बता रहे हैं आपको पहले। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 है 1 + आइटा अपॉन 1 - आइटा की होल पावर n, सॉरी m, इज इक्वल टू 1। यहाँ पे पूछा गया देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। m की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, यानी कि हमें m फाइंड आउट करना है, वो भी लीस्ट वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 1 + आइटा अपॉन 1 - आइटा लिखा है तो इसमें कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ठीक है। तो 1 + आइटा अपॉन 1 - आइटा, तो कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो नीचे लिखा है 1 - आइटा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा, 1 + आइटा। तो 1 + आइटा का मल्टीप्लाई 1 + आइटा का डिवाइड होल पावर m इज इक्वल टू 1। अब देखो ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1 + आइटा का होल स्क्वायर,
और नीचे जब मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर, और पूरे की होल पावर कितनी है बेटा, पूरे की होल पावर है m इज इक्वल टू 1। अब यार देखो होल स्क्वायर खोलोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है a स्क्वायर यानी 1 प्लस बी स्क्वायर यानी आइटा स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 आइटा, और नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस आइटा स्क्वायर, ठीक है, और पूरे की होल पावर कितनी है बेटा m इज इक्वल टू 1। अब आगे सॉल्व करें तो 1 ऐसा ही आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ठीक है, आइटा स्क्वायर कितना होता है बेटा -1, तो आइटा स्क्वायर की जगह क्या रख दिया हमने -1, ठीक है। कहाँ कहाँ है आइटा स्क्वायर, ये देखो ये रहा आइटा स्क्वायर और ये रहा आइटा स्क्वायर, तो इन दोनों की जगह -1 रख दो, और प्लस 2 आइटा और अपॉन में भी 1, और यहाँ -1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और होल पावर कितनी है m इज इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये +1 ये -1 कैंसिल हो गए, और ये बचा ऊपर 2 आइटा और अपॉन में 1 + 1 कितना हो गया 2 की होल पावर, ठीक है, ये हो गया आपका 2 आइटा और होल पावर कितना m इज इक्वल टू 1। अब यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो रहा है बेटा, 2 से 2 कैंसिल तो कितना बचा आइटा की पावर m इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, आइटा की पावर m इज इक्वल टू 1। अब हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो जरा देखो ध्यान से, आइटा की पावर 2 कितना होता है -1 होता है, आइटा की पावर 3 कितना होता है बेटा माइनस आइटा, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने निकाला कि आइटा की पावर 1, आइटा की पावर 2 -1 होता है और आइटा की पावर 3 माइनस आइटा होता है। अब अगर आइटा की पावर 4 निकालें तो क्या आएगा बेटा, तो इसे हम लिख सकते हैं आइटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, आइटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर -1 होता है तो -1 का स्क्वायर कितना आ गया +1, यानी आइटा की पावर 4 की वैल्यू +1 आ रही है, ठीक है। तो आइटा पावर m इज इक्वल टू, ये 1 की जगह हमने लिख दिया आइटा की पावर 4, ठीक है, और ये जो 4 है ना ये बेटा लीस्ट वैल्यू है, लीस्ट मतलब सबसे छोटी वैल्यू, क्योंकि इससे छोटी वैल्यू 4 से छोटी क्या होगी 3, 3 पर तो आ नहीं रहा 1, और उससे छोटी वैल्यू 2 होगी, 2 पर भी 1 नहीं आ रहा, उससे छोटी वैल्यू 1 होगी, तो आइटा की पावर 1 भी आइटा होता है 1 नहीं आएगा, तो सबसे छोटी वैल्यू है आइटा की पावर 4 जिसकी वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। तो फाइनली अगर दोनों तरफ कंपेयर करा ले बेटा तो m की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 4, ठीक है, तो m इज इक्वल टू 4, ये इसकी लीस्ट वैल्यू होगी, ठीक है, इसीलिए उन्होंने कहा था लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करो। समझ में आ गया बेटा, यस सर। ठीक है बेटा, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। अब देखो जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ा था 17, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। इसमें दिया हुआ है अल्फा बीटा आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ पे दिया है अल्फा बीटा टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम लेट कर लेंगे, लेट कर लिया कि अल्फा जो है वो x प्लस आइटा y है, और जो बीटा है आपका वो u प्लस आइटा v है, ठीक है, ये हमने अपनी तरफ से लेट कर लिया। उसने कहा था दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो हमने मान लिया अल्फा की वैल्यू x प्लस आइटा वाई है और बीटा की वैल्यू u प्लस आइटा v है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये भी गिवन है, v गिवन, v गिवन मॉड बीटा इज इक्वल टू 1, मॉड बीटा यानी बीटा के मॉडुलस की वैल्यू 1 है, तो बीटा का मॉडुलस जरा निकालो क्या आएगा, ये देखो u प्लस आइटा v है बीटा की वैल्यू, तो ये आ जाएगा √u² प्लस v² इज इक्वल टू 1। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगी u² प्लस v² इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा फिर हमें निकालना क्या है, देन फाइंड, तो हमें निकालना है मॉड बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ठीक है, इस पूरे के मॉडुलस की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तो पहले हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं फिर उसका मॉडुलस निकाल लेंगे, पहले इसकी वैल्यू निकालो बेटा, बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा अपॉन
1 - अल्फा बार बीटा, वैल्यू रखो। तो बीटा की वैल्यू है u+i⁻v, ठीक है, ब्रैकेट, माइनस अल्फा की वैल्यू x+i⁻y, अल्फा की वैल्यू x+i⁻y अपॉन में 1 - अल्फा बार का मतलब क्या होगा, अल्फा का कॉन्जुगेट। अल्फा का कॉन्जुगेट क्या आएगा बेटा, कॉन्जुगेट आएगा x - i⁻y, ठीक है, बस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू x+i⁻y है, तो अल्फा बार की वैल्यू x - i⁻y होगी। और बीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा, बीटा की u+i⁻v, ठीक है, ये बीटा की वैल्यू होगी बेटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग आगे। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो u और ये -x, इसको साथ में लिख लो u-x, ठीक है, ये क्योंकि ये दोनों रियल हैं, इनमें आइटा नहीं है, और आइटा v और आइटा y में आइटा कॉमन ले लो। तो आइटा कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा v-y, ठीक है बेटा, अपॉन में 1 इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, x का u में xu, ब्रैकेट, x का आइटा v में आइटा xv, आइटा v y का u में माइनस आइटा uy, ठीक है, और आइटा y का आइटा v में तो माइनस आइटा स्क्वायर वाई वी, ठीक है बेटा, ये आ रही वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज। तो ये आ गया बेटा u-x प्लस आइटा v-y, और अपॉन में यहाँ माइनस ओपन कर दो तो 1 - ux, और ये देखो ये आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये माइनस का आइटा xv, और माइनस माइनस प्लस आइटा uy, और ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन आइटा स्क्वायर क्या होगा -1, तो फिर माइनस आ जाएगा -yv, ठीक है ना, yv। तो फाइनली अगर देखें तो ये तीनों रियल हैं क्योंकि इन तीनों में माइनस नहीं है, और ये दोनों इमेजिनरी हैं क्योंकि इन तीनों में जो है आइटा है, इसलिए ये इमेजिनरी हो गए, और इन तीनों में आइटा नहीं है इसलिए ये रियल हो गए, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए u-x प्लस आइटा v-y तो एज इट इज रहेगा, अपॉन में रियल वाले एक साथ लिख लो, रियल क्या क्या है, 1 - ux रियल है, माइनस वाई वी रियल है, और इन दोनों में आइटा कॉमन ले लो, तो आइटा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, यू वाई प्लस का है, और माइनस का वी एक्स, ठीक है, वी एक्स जो है वो माइनस का है, क्लियर, वी एक्स, ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व करना है, मॉडुलस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉड निकालना है ना हमें, ये तो वैल्यू आ गई, अब इसका मॉड निकालना है हमें, ठीक है। तो मॉड कैसे निकालेंगे, तो मॉड लगा दो यहाँ पर पूरे पे, तो ये हो जाएगा मॉड, तो ये वैल्यू आ गई बेटा, सॉरी, ये क्या था आपका, यू वी था, ठीक है। तो मॉड बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 - अल्फा बार बीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ भी मॉड लगा देंगे, मॉड u-x, ठीक है, माइनस आइटा, सॉरी प्लस आइटा v-y, और अपॉन में कितना है बेटा, 1 - ux - y v, ठीक है, प्लस आइटा uy - vx, माइनस वी एक्स, ठीक है बेटा, और मॉड रहेगा यहाँ पे भी पूरे पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, मॉड कैसे निकालते हैं, तो अभी बताया था कि a प्लस आइटा बी का मॉड, या x प्लस आइटा वाई का मॉड क्या होता है बेटा, अंडर रूट x² प्लस y²। तो यहाँ भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट में x², x यानी ये रियल पार्ट कितना है, u - x का होल स्क्वायर,
और प्लस वाई स्क्वायर, वाई यानी कि इमेजिनरी पार्ट जो कि कितना है वी माइनस वाई का होल स्क्वायर, और अपॉन में, ठीक है, अपॉन में इसी तरीके से अंडर रूट में, नीचे भी मॉड निकलेगा, अंडर रूट में कितना आ रहा है, 1 मिनट बेटा, जरा ऑफ हो गया, मैं जरा ऑन करके फिर से बता रहा हूँ आपको।